हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पोयम टू फूल और कांटे की थी। आज के इस वीडियो में हम करेंगे लेसन 3 दादी माँ का परिवार। 7th स्टैंडर्ड का लेसन है ये। इसे किसने लिखा है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। ये लेसन लिखा है रमाकांत कांत। इसके बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन और भी दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये परिवार में ये लेसन में हमें क्या बताया है, दादी माँ का परिवार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दादी माँ का परिवार। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। एक छोटा सा घर था जहाँ कौन रहता था, दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी। यूं तो मतलब कहने के लिए तो क्या थी, निपट अकेली थी। निपट मतलब वो केवल थी, अकेली ही वहाँ पर रहती थी। फिर भी घर आबाद था उनका, लेकिन उनका घर था वो कैसा था, भरा पूरा घर था। रोज सुबह दादी माँ उठती, रोज सुबह सुबह वो उठती थी, घर बुहारती संवारती। घर को क्या करती थी, बुहारती मतलब साफ करती, स्वच्छ करती थी, संवारती थी यानी सजाती थी। आंगन में आसन धरती, फिर आंगन में जाकर बैठती, बैठने की जगह बनाती, खाना बनाती और खाती, मतलब खाना बनाकर वो खाना वहाँ पर खाती थी। परिवारजनों से बतियाती उनके जो परिवारजन थे, उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, उससे वो बतियाती मतलब वो उससे बात करती। रात होती सो जाती, रात होने पर वो क्या करती थी, सो जाती थी। दिन मजे में गुजर रहे थे, जो दिन थे वो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरह से गुजर रहे थे। परिवारजन है वो फल फूल रहे थे और उनके जो परिवार थे, फैमिली से, वो भी क्या कर रही थी और बड़ी हो रही थी, बड़ा परिवार बनता जा रहा था। अब सुनो परिवार की कहानी। अब उन्होंने बताया है कि उसकी जो परिवार था दादी माँ का, वो कहाँ था, कौन कौन था। दादी माँ थी समझदार सयानी। दादी माँ कैसी थी, वो बहुत समझदार थी, इंटेलिजेंट थी और क्या बहुत ही सयानी थी, बहुत ही क्लेवर थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उनका जो घर था, उनके घर के आंगन में क्या था, घर के आंगन में एक बैनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ यानी बैनियन ट्री था। उस पर घोंसला बना था। उस पर क्या बना था, घोंसला। घोंसला मतलब नेस्ट। उसके आंगन में जो बरगद का पेड़ था, उस पर नेस्ट बना हुआ था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, और वहाँ पर कौन रहती थी, चिड़िया रहती थी, यानी स्पैरो रहती थी। वह दादी माँ की थी संगिया। वो कौन थी, वो दादी माँ की संगिनी थी, फ्रेंड थी, दोस्त थी। चिड़िया का नाम था नीलू। जो चिड़िया थी उसका नाम क्या था, नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। सुबह उठकर जब दादी आंगन को स्वच्छ करती थी, तब क्या नीलू फुदकती और चिंचियाती। जो नीलू थी, जो बर्ड थी, पक्षी, चिड़िया, वो यहाँ से वहाँ फुदकती रहती थी और ची 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 करती रहती थी और दादी माँ से बातें करती रहती थी। एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चुहिया। अब इसकी एक फ्रेंड थी दादी माँ की, जो चिड़िया थी, उसका नाम था नीलू। अब दादी माँ की एक और फ्रेंड थी, उसका नाम क्या था, चिंकी। वो कौन थी, चुहिया, चिंकी चुहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। वो क्या करती थी, पेड़ के नीचे बिल बनाती थी, बिल बनाई थी, खड्डा करके उसमें रहती थी। कौन रहता था, चिंकी चुहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। पूरे दिन जो चुहिया थी, चिंकी, वो पूरे दिन घर में घूमती फिरती रहती थी। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। यही दादी माँ का क्या था, परिवार था, उनकी पूरी दुनिया थी। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। कौन कौन थे, दादी माँ थी, चिड़िया, नीलू चिड़िया, चूहिया, चिंकी चूहिया, ये तीनों ही परिवार में थे। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। अगर चिंकी और नीलू खुश रहते तो दादी माँ भी खुश रहती थी। और दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। और कभी दादी माँ जो दुख हो जाता, कुछ प्रॉब्लम हो जाती, तो चूहिया और चिड़िया वो दोनों भी क्या हो जाती थी, दुखी हो जाती थी, वो भी सुखी नहीं रह सकती थी। ठंडी के दिन थे, यानी कि विंटर सीजन था। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए और उस टाइम पर क्या हुआ, नीलू जो चिड़िया थी उनके क्या हुए, अंडे हुए, उन्होंने एग दिया। उनमें से निकले 2 बच्चे। अंडों में से कितने बच्चे निकले, 2 बच्चे। नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे।
जो वो बच्चे थे वो कैसे थे, नन्हे मतलब छोटे छोटे थे, बहुत सुंदर थे और अच्छे बच्चे थे। टीनू मीनू नाम निकाला, उनका नाम क्या निकाला, टीनू और मीनू। जो चिड़िया के जो दो बच्चे थे उनका नाम था टीनू मीनू, यानी नीलू के बच्चों का नाम था टीनू मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला, और जो उनके बच्चे थे उसको सबने मिलकर पाला पोसा। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले, यानी कि चिंकी जो चूहिया थी उसको भी क्या मिला, 2 बेटे हुए, 2 बेटों उपहार मिला मतलब गिफ्ट मिला, मतलब उन्होंने चिंकी ने भी चूहिया ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, उनके नाम क्या थे, चुस्कू मुस्कू। जो चिंकी चूहिया के जो 2 बेटे थे उसका नाम था चुस्कू मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। दादी माँ जो थी वो उन बच्चों का सबका ख्याल रखती थी और उनसे उनका मन है वो बहल जाता था, मतलब वो खुश हो जाती थी। स्नेह प्यार से वह दुलारती, जो बच्चे थे दो सब उनको बड़े प्यार से वो दुलारती थी, प्यार करती थी। रोने लगते तो पुचकारती, अगर कभी कभी वो जो बच्चे थे रोने लग जाते थे तो वो उनको पुचकार कर चुप करा देती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। अब 4 बच्चे हो गए, 2 बच्चे नीलू चिड़िया के, 2 बच्चे चिंकी चूहिया के। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। अब जब बच्चे खेलते रहते हैं तो लड़ भी पड़ते हैं, आप लोग भी लड़ते हो ना, तो वैसे वो जो बच्चे थे वो भी लड़ते थे। दादी माँ उन्हें समझाती, तो जब वो बच्चे लड़ने लग जाते तब दादी माँ क्या करती थी, उनको समझाती थी। कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। वो क्या बोलती, जो मेरे बच्चों तुम लड़ाई मत करो, ये जो झगड़े वगैरह करते हो इसमें तुम मत पड़ो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तनिक एकता का ध्यान धरो, कैसे रहो, सब मिलजुल कर रहो, एकता में एकता से रहो, मतलब कैसे रहो, तुम क्या बताओ, यूनाइट रहो, तुम यूनिटी बनाकर रखो, सब मिलकर रहा करो। सब जन जो चारों बच्चे हैं वो कैसे रहो, सब मिलकर रहो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। तब वो उनको समझाती थी कि तभी तो ये फ्रेज है कि एकता है जहाँ पे यूनिटी है, जहाँ पे सब लोग यूनाइट रहते हैं, वहीं पे लोग है खुश रहते हैं। अगर सब आपस में झगड़ते रहेंगे तो वहाँ पर कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, ऐसे जो दिन थे वो कटते जा रहे थे, मतलब दिन बीतते जा रहे थे। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से, परिवार में सब खुशी खुशी से रह रहे थे। दादी माँ, नीलू चिड़िया, उसके 2 बच्चे और चिंकी चूहिया और उनके 2 बच्चे, यानी कि सब मिलकर प्यार से रह रहे थे। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, दादी माँ उनको हमेशा कुछ न कुछ समझाती रहती थी, क्योंकि वो बहुत क्लेवर थी, हर चीज़ में को उनके ज्ञान की बातें, उनको सबक सीख की बातें सिखाती थी, बहुत अच्छे से उनको वो एक्सप्लेन हर चीज़ करती थी। एक बार संकट आ गया, एक बार क्या हुआ, संकट आ गया, यानी कि प्रॉब्लम हो गई। चिड़ियों में मातम छा गया, चिड़ियाँ जो थी वो उनमें मातम छा गई, यानी कि वो बहुत दुखी हो गई। नीलू दाना चुगने चली गई, जो नीलू चिड़िया थी वो कहाँ गई, दाना चुगने चली गई थी। संग बच्चों को भी ले गई, संग मतलब अपने साथ में अपने बच्चों को भी वो ले गई। अन्य चिड़िया भी थे उसके साथ, वो कहाँ थे, और जो उनकी जो और भी चिड़िया जो थी वो भी उनके साथ में थे। खलियानी में धान उगे हुए थे रात, जो खेत है उसमें धान उगे हुए थे, यानी कि उसमें क्रॉप्स है वो आए हुए थे। सूरज की किरणें ढल रही थी, मतलब कौन सा समय था, शाम का टाइम था। सूरज की जो सन की जो रेज है वो जा रही थी, सनसेट हो रहा था। चिड़िया दाना चुग रही थी, और चिड़िया क्या कर रही थी, दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। तो उनकी जात में जो और भी चिड़िया गई थी, वो एक जो चिड़िया थी उसका नाम क्या था, मुनमुन। उसको क्या ध्यान में आया कि उसकी जो सांस है वो आने वाली है, और उसके जो घोंसले में यानी उसके जो नेस्ट है उसमें कोई भी नहीं है और वह खाली है। तो वह ये बात सबको बताती है।
घर जाने की उसने विदा ली। तो वो क्या बोली, अब मैं घर जा रही हूँ, मैं बाय बाय सबको करने लगी। सबसे टाटा बाय बाय कर ली, सबको टाटा कर दिया, बाय बाय कर दिया। जब भी हम जाते थे किसी से सबके, तो हम भी टाटा बाय बाय करके जाते हैं ना, वैसे वो जो चिड़िया थी मुनमुन थी, वो भी बोली मैं जा रही हूँ। तो उसने सबको क्या किया, टाटा बाय बाय किया। अब वह उड़ने को हुई, जैसे वो टाटा बाय बाय सबको कर दी और उसके बाद में वो उड़ने के लिए तैयार हुई। तो बेचारी उलझ कर रह गई, लेकिन वो उड़ ही नहीं पाई। वो क्या हुई, उसमें उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। अरे तो वो क्या बोलती है, अरे मैं तो फंस गई, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, वो जोर से बोलती है। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, जो नीलू चिड़िया थी उसने उसकी पुकार सुनी, उसकी बात उसको समझ में आई, सुनाई दिया। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी और बाकी जो चिड़िया थी, क्योंकि बहुत सारे लोग गए थे ना उन लोग, तो उन लोगों को भी सबको ये बात सुनाई दी कि जो मुनमुन पक्षी है, जो मुनमुन चिड़िया है, वो फंस गई है, वो उड़ नहीं पा रही है। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। जब उसको ये नीलू चिड़िया को ये बात सुनाई दी तो वो उसके पास में जाने लगी, लेकिन ये क्या, वो भी फंस गई थी, वो भी हेल्पलेस हो गई, बेचारगी हो गई, यानी कि वो भी हेल्पलेस हो गई। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई। तब उसको क्या हुआ, बात समझ में आई, और जब उसको बात समझ में आई तो वो सबको चिंचियाकर, उसने चिंची करके सबको बताया, अरे हम सब उलझ गए हैं। वो बताती है कि हम सब क्या है, हम फंस गए हैं, हम उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहेलिया क्या होता है, जो पक्षी को पकड़ने वाला जो रहता है, वो उसको क्या बोलते हैं, बहेलिया। तो बहेलिए की जो बहेलिए ने क्या किया था, वहाँ पे जाल बिछाया था और जाल के ऊपर उसने दाने फैला दिए थे। तो जब वो पक्षी लोग वहाँ पर दाना चुगने के लिए आए तो उसका जो जाल था उसके अंदर उन लोग फंस गए। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, बहुतेरे यानी बहुत सारे उन्होंने यत्न किए, यत्न मतलब कोशिश की, निकल न सके, उलझ गए, लेकिन फिर भी वो उस जाल से निकल नहीं सके। वो जो बहेलिए ने जो जाल बिछाया था, वो जाल से उनको निकल नहीं पाए, वो उसमें उलझ कर रह गए थे। चिड़े चिड़िया हुए उदास, जब चिड़े चिड़िया थी वो क्या हो गए, उदास हो गए, बहुत दुखी हो गए। खत्म हुई घर जाने की आस, अब उनको लगा कि हम घर वापस पहुंच ही नहीं पाएंगे। आस मतलब उम्मीद, उनको जो घर जाने की उम्मीद थी वो उनकी खत्म हो गई कि अब हम घर वापस कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, सभी जो चिड़े चिड़िया थी वो सब क्या हो गए, दुखी हो गए, हाल बेहाल हो गए, परेशान हो गए। आ रहा था बच्चों का ख्याल, सबको अपने अपने बच्चों का ख्याल आया था, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि सब जन तो अपने बच्चों को अपने साथ नहीं लेकर गए थे, खाली नीलू चिड़िया लेकर गई थी अपने बच्चों को। बुरी बातें वे सोचने लगे, उनके मन में क्या हुई, बुरी बुरी बातें आने लगी। जब भी हम कभी भी हमको भी ऐसा लगता है कि अभी हम हेल्पलेस हो गए तो अभी हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो क्या होता है हमारे दिमाग में भी बहुत बुरी बुरी बातें आने लग जाती है। वैसे ही वो बुरी बुरी बातें सोचने लग गए। सिसक सिसक कर रोने लगे, यानी कि बहुत जोर जोर से लोग रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, जो नीलू टीनू मीनू जो थे, नीलू चिड़िया और उसके दो बच्चे टीनू मीनू, वो क्या थे, एकदम शांत थे, वो क्वाइट थे। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनको चिंता नहीं थी, वो जाल में फंस गए थे तो वो उनको टेंशन नहीं थे, और वे भी थके हुए भी थे। क्लांत मतलब थके होना, और वो थके हुए भी थे और चिंतित भी थे और टेंशन में भी थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, फिर उसने क्या किया, जो दादी माँ उनको हमेशा सीख सुनाती रहती थी, बातें बताती रहती थी, वो उनको सुख सुनाई। धी उन्हें एकता की दुहाई, दादी माँ उनको हमेशा बोलती थी ना कि सब एकता से रहो, कभी आपस में मत लड़ो, अगर तुम एकता से रहोगे तभी तुम खुश रहोगे। तो वो सबको एकता की बातें बताती है कि एकता की दुहाई दी। मुनमुन थी उसकी हमजोली, जो मुनमुन थी वो क्या थी, उसकी दोस्त थी, उसकी फ्रेंड थी। तुनक कर वह यह बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो क्या धरा है, जब कुछ कर न सको। तो वो थोड़ी तुनक कर बोली, थोड़ी दुखी होकर ऐसे बोली, हमें एकता तो है, हम लड़ नहीं रहे हैं, हम हार चुके हैं, अगर हम लड़ते रहते तो शायद हम
एकता दिखाते हैं और हम जीत जाते हैं, लेकिन हम क्या है, हम ऑलरेडी हार चुके हैं, हम जाल में फंस चुके हैं। अब हम कितनी भी एकता दिखाएं तो लेकिन हम क्या कर सकेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या धरा है, क्या धरा है मतलब क्या रखा है इस एकता में कि हम कुछ कर ही नहीं सक रहे हैं। टीनू बोली बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। तो इतनी देर में जो टीनू है बोलती है कि बस इतने में डर गई कि जाल में फंस गए तो हम डर गए। तो वो बोलती है क्या, हम जरूर जीत जाएंगे, हम हारेंगे नहीं, हम हार नहीं गए हैं, हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे, हम अपनी यूनिटी दिखाएंगे, यूनिटी में कितनी ताकत है, यूनिटी कितना स्ट्रांग है वो हम दिखाएंगे। मुनमुन बोली आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। तो जो मुनमुन थी वो बोली कि तुम चाहते क्या हो कि हम क्या करें, तुम्हारे मन में जो भी तरकीब है वो तुम हमें बताओ, क्या तरकीब है। अकल का पत्ता मतलब तुम्हारी क्या तरकीब है, क्या उपाय है, क्या आइडिया है जो तुम मुझे हमको बताओ तो हम एकता करके बताएंगे। टीनू ने समझाई युक्ति। तो जब टीनू तब क्या किया, जो टीनू थी उसने युक्ति सुझाई, उसने क्या दिया, एक उपाय बताया, आइडिया बताया, उससे मिल सकती थी मुक्ति। जो टीनू ने आइडिया बताया उससे क्या थी, मुक्ति मिल सकती थी, यानी कि वो सब जाल से छूट सकते थे। योजना सबके मन को भाई, जो उसने आइडिया बताया था वो सबको पसंद आ गई, उसमें थी सबकी भलाई, क्योंकि जो उसने आइडिया बताया था जब हम जाल से निकल जाएंगे तो उसमें क्या था, सबकी भलाई थी ना, अकेले टीनू की तो भलाई नहीं थी। तो टीनू को तो इतनी छूटेंगे तो सब छूटेंगे। तो टीनू बोली मीनू कहेगी 1 2 3 4 उड़ने को रहेंगे तैयार। टीनू बोली जब मीनू बोलेगी 1 2 3 4 तो हम सब उड़ने को तैयार रहेंगे, जैसे ही वो 4 बोलेगी हम सब उड़ जाएंगे, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे। जैसे ही उसने 4 बोला और हम एक साथ में उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, और जब उड़ेंगे तो हमें एक ही दिशा में चलना है, यानी हमको एक ही डायरेक्शन में चलना है। ऐसे नहीं कोई एक ईस्ट में चल रहा है तो एक वेस्ट में चल रहा है, इस तरह से नहीं, तो फिर तो वो जाल से नहीं निकल पाएंगे। तो उनको सबको एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में, वो किसके साथ, जो जाल था, जो नेट थी जिसमें वो फंस गए थे, उसको लेकर उड़ना है। सब हो गए होशियार, सब अलर्ट हो गए, उड़ने को थे वे तैयार। सब क्या रेडी हो गए कि हाँ हम ये आइडिया करेंगे, और जैसे ही मीनू 1 2 3 4 बोलेगी हम उड़ जाएंगे। मीनू बोली 1 2 3 4 उड़ चले सब पंख पसार। जैसे ही मीनू ने 1 2 3 4 बोला तो सब जो चिड़ियाँ थी वो अपने पंख फैलाकर उड़ने लगे। पंख पसार यानी पंख फैलाकर वो उड़ने लगे। जाल सहित वे उड़ लिए, जिस जाल में लोग फंसे हुए थे ना, वो जाल को लेकर ही वहां से उड़ गए। मन में आशा और विश्वास लिए। अब उनके मन में आशा थी, उम्मीद थी, विश्वास था, बिलीव था, ट्रस्ट था कि हम ये जो जाल से है हम छूट जाएंगे, जाल से हम रिलीज हो जाएंगे। गजब एकता थी उन सब में, सबने यूनाइट होकर वो जाल को उड़ाकर ले चले। सबने यूनिटी दिखाई। उमंग हिलोरे ले रही थी मन में, सबके मन में फिर से उम्मीदें हैं, वो जाग गई थी कि हम जाल से छुटकर अपने अपने घर चले जाएंगे। बहेलिया ठगा से रह गया। जो बहेलिया था जिसने जो जाल बिछाया था वो क्या एकदम सोच में पड़ गया, एकदम ठगा सा रह गया, वो आश्चर्यचकित रह गया। अरे क्या हो गया, ये सोच रहा था पंछियों ने यह क्या किया। सोचा अरे ये पंछियाँ ऐसे सब जाल को लेकर ही उड़ गए, क्योंकि उसने ये ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मैंने जो जाल बिछाया है वो पक्षी को जाल के साथ ही भाग जाएंगे। तो उसने तो वो जो जाल बिछाया था वो इसलिए बिछाया था कि जो पक्षी है वो जाल में फंस जाएंगे और मैं उसको पकड़ लूँगा। और क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया, जो पक्षी थे वही जाल को लेकर उड़ गए। एकता के आगे था हारा, वो सबकी यूनिटी के आगे क्या वो हार गया, डिफीट हो गया। चिड़िया तनिक न सकुचे। जो चिड़िया थी जो उनको जरा भी संकोच नहीं हुआ, जरा भी वो डरे नहीं। कहाँ पहुँचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। सब अपने जाल को लेकर कहाँ पहुँच गए, दादी माँ के घर पे पहुँच गए।
चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए। अब जो दादी थी उसको वो चिंतित थी, टेंशन हो गई थी, क्योंकि अभी तक जो नीलू मीनू थे, वो चिड़िया थी, वो आई नहीं थी दाना चुगकर। तो वो मुंह लटकाकर यानी कि उदास होकर वो बैठ गई थी। बुरे विचार मन में आए, उसके मन में भी बहुत बुरे बुरे जो ख्याल थे वो आ रहे थे कि क्या हुआ, अभी तक आए क्यों नहीं, कुछ बुरा तो नहीं हो गया उनके साथ में, ऐसे ऐसे वो सोच रही थी। चिंकी की आंखों में आंसू थे। जो चिंकी चूहिया थी ना, उसके भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि अभी तक जो चिड़िया है वो घर को लौटकर नहीं आई थी। उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे, और चुस्कू मुस्की जो चूहिया के जो 2 बच्चे थे, जो लड़के थे, वो भी बहुत उदास थे, वो भी बहुत दुखी थे। दादी माँ का चरखा शांत, जो दादी माँ जिसमें चरखे में जो कपड़ा बुनती थी, वो चरखा भी शांत था, यानी कि जो दादी माँ थी वो काम नहीं कर रही थी, वो चुपचाप उदास बैठी थी। सबका मन हो रहा क्लांत, यानी कि सबका मन कैसा था, दुखी था, सब दुखी थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में। अचानक क्या हुआ, कलरव हुआ आंगन में। कलरव मतलब पक्षियों की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं कलरव, क्योंकि जो पक्षी अपना जाल लेकर वहाँ की दादी माँ के आंगन में पहुँच गए थे, तो वो आंगन में पहुँच के वो चीं चीं करने लगे, तो उसकी अचानक से कलरव हुई, अचानक से चिड़ियों की आवाज़ आई। सबने देखा आनन फानन में, सबने क्या देखा, अरे जल्दी से कि आवाज़ कहाँ से आ रही है ये, तो सबने देखा चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। बहुत सारे जो पक्षी थे वो आंगन में आवाज़ कर रहे थे, कलरव कर रहे थे। उनमें थे टीलू नीलू मीनू प्यारे, और उसमें ही नीलू टीलू मीनू भी थे। विचित्र हाल उनका देखा, उनका जो हाल था वह कैसा हो गया था, विचित्र हो गया था, क्योंकि एक तो पहले वो जाल में फंस गए, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो जाल से निकल नहीं पाए। फिर उन्होंने क्या किया, जाल के साथ ही जाल को लेकर ही सब इतनी दूर उड़कर आए, तो वो बहुत विचित्र हाल हो गए थे, बहुत थक गए थे। अनेक थे पर था उनमें एका, वो सब अलग अलग पक्षी थे पर उनमें एका था, यानी कि उनमें यूनिटी थी, तभी तो वो जाल को लेकर आ पाए ना। अगर वो यूनिटी नहीं होती तो क्या वो जाल को लेकर आंगन तक पहुंच पाते, नहीं, वो जाल को आंगन तक लेकर नहीं आ पाते थे। एक साथ आंगन में उतरे, सब एक साथ आंगन में उतर गए, मानो वे मित्र हो गहरे। जब उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सब क्या है, मित्र है, सब दोस्त है। चिंकी उधर पहुंची, चिंकी यानी जो चूहिया, वो वहां पहुंची। दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, और दादी माँ ने भी गर्दन ऊंची कर कर देखा। खटिया पर बैठी थी वह भोली, वो क्या खाट पर बैठी थी चुपचाप। देख उन्हें वह यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। तो उन लोगों को देखकर बोलती है, आज तुम बहुत देर से घर पर आई हो, तुम खैरियत तो है, सब ठीक ठाक तो है, क्या ऐसा क्या काज, मतलब क्या ऐसा काम हो गया था जो तुम घर इतनी देर से पहुंची। कभी कभी आप लोग भी घर पे लेट पहुंचते तो मम्मी पूछती है ना कि क्या हुआ, तुम इतना लेट घर पर क्यों आए, क्या काम था जो इतना लेट हो गया। नीलू ने हाल सुनाया, नीलू ने सारी बात दादी माँ को बताई, दादी माँ को सब बतलाया, दादी माँ को सब चीजें बतलाई। यूं पहुंची पंछियों की टोली, तो ये बताती है कि हम यहाँ पे पंछियों की टोली यहाँ पर किस तरह से पहुंची, यानी जो भी उनके साथ में इंसिडेंट हुआ था वो सारी बातें उसको बता देती है। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। दादी माँ हंसकर बोलती है, अरे टीनू मीनू तो बहुत समझदार हो गए हैं, क्योंकि टीनू मीनू ने आइडिया दिया था ये कि हम जाल को लेकर उठ जाएंगे, तभी तो सबको खबरदार कर दिया, सबको अलर्ट कर दिया। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है, तुम उस बहेलिए की जाल से बच गए हो, तुम जो जाल में फंस गए थे वो यहाँ तक तुम पहुँच गए हो, अब तुम बहेलिए के हाथ में नहीं आओगे तो बहेलिया तुमको मार नहीं पाएगा, तो यानी कि तुम सब जिंदा रह जाओगे, ये बहुत अच्छी बात हो गई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। बोलती हाँ हमारी जान तो बच गई, लेकिन अब भी हम क्या है, जाल में फंसे हुए हैं। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। तो बोलती है कि हमें इससे निकालो, हमें जो जाल से हम फंस चुके हैं उन्हें से हमें बाहर तो निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। दादी माँ स्माइल देकर उसे बात बताती है, सीक्रेट बात बताती है। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली।
तब वो फिर से एक बात वही बताती है, यहाँ पर भी क्या काम करेगी जाल में से निकलने के लिए? एकता की गोली। जब तुम एकता दिखाओगे तब तुम इस जाल से निकल पाओगे। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। तो वो बताते कि इसमें ही क्या है? शक्ति है, एकता में ही शक्ति है, और उसी से तुम्हारी बचने की युक्ति भी है, तुम्हारे बचने का उपाय भी उसी में है। वही तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। जो तुम्हारी एकता है वही तुम्हें बचाएगी और तुम जाल से रिलीज हो जाओगे, छूट जाओगे। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं, पर क्या करें? बच जाएं, कुछ ऐसा जतन करें। तो जब वो नीलू क्या बोलती, हम सब एक तो है, हम सब में यूनिटी है, पर अब हम क्या करें? क्या हम ऐसा करें कि हम उससे जाल से बच जाएं? दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। दादी माँ फिर से उनको समझाती है और फिर से वही एकता का पाठ पढ़ाती है। वही बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए। वही बोलती, तुमने तो एकता दिखा दी, लेकिन तुम्हारे में नहीं, जो एकता है वो बाकी लोगों में भी होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते। तो बोलते कि तुमको यह बात हमेशा ध्यान में यह बात हमेशा याद में रखना चाहिए कि 1 और 1 11 होता है। यानी कि 1 और 1 अगर हम हो गए, हम मिल गए तो हम 11 होते हैं। मीन्स हमारी जो एकता है वो हमेशा सक्सेस होती है। हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर एकता होगी तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। किसी तरह की तुम झिझक न करो, तुम किसी भी तरह की झिझक नहीं करना है, किसी तरह की भी तुमको संकोच नहीं करना है। चिंकी से तनिक याचना करो। अब जाकर क्या करना है तुमको? चिंकी कौन थी? चुईया थी। उस चुईया से तुमको क्या करना है? रिक्वेस्ट करनी है, याचना करनी है, क्योंकि चूहे जो लोग रहते हैं वो जाल को कट कर देते हैं। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी। जो चुईया है, चिंकी चुईया, वही तुमको जाल से फ्री करेगी। जाल काट बाहर ले आएगी, जाल को वो काट लेगी और तुम सबको जाल से मुक्त करा देगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं। आहा, मौसी चुसुक मुसुक को बुलाओ। तो टीनू मीनू ने क्या कहा? जाओ जल्दी से किसको भी बुलाओ, चुस्कू और मुस्कू भी बुलाओ। वो चुस्कू और मुस्कू कौन थे? वो चिंकी के दोनों बच्चे थे। सब मिलकर हमें बचाओ। तुम सब मिलकर क्या करो? हम लोगों को बचाओ। तुम्हें जल्दी से जाल कट कर दो और हमें फ्री कर दो। यही बात नीलू ने कही, और जो नीलू पक्षी थी, चिड़िया थी, उसने भी यही बात कही। भेद किया किसी ने नहीं, किसी ने कोई किसी में भेद नहीं किया, डिफरेंस नहीं किया। बात चिंकी के मन को भाई, चिंकी को ये बात पसंद आ गई, चिंकी के मन को ये बात अच्छी लगी। दौड़ भाग झटपट आई, फटाफट गई और फटाफट वो भागकर वापस आई। दादी यों बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। दादी क्या बोली? तुम सबको हमेशा कैसे रहना है? मिलकर रहो। मिलकर रहोगे तो तुम कभी भी हारोगे नहीं, और तुम एक रहोगे हमेशा, तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम कभी भी हारोगे नहीं। अगर तुमने एकता से काम लिया तो तुम हर चीज में क्या होंगे? सक्सेस हो जाओगे। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। जब चिंकी थी, देखो ये सब जाल में फंस गए हैं, तो अभी जो जाल है उसमें पक्षी है, ये चिंकी है। अभी चिंकी कहाँ गई? जाल के पास में गई। चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, और जो बच्चे थे वो भी क्या थे? आसपास ही थे। पैने दांतों से काटा जाल, पैने यानी जो नुकीले एकदम शार्प जो दांत थे, उससे उन्होंने क्या किया? जाल को काट दिया। आजाद हुए सब तत्काल, सबके सब फटाफट, तत्काल मतलब तुरंत क्या हो गए? जाल से छूट गए, जाल से मुक्त हो गए। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, चिड़े चिड़िया जो जाल में फंसे हुए थे सब वो आवाज करने लगे, चिंचिया करने लगे। दादी माँ से बतिया रहे, मतलब वो जो आवाज कर रहे थे वो दादी माँ से क्या कर रहे थे? बतिया रहे थे, बातें कर रहे थे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। टीनू मीनू और चुस्कू मुस्कू थे, वो क्या करने लगे? वो खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे, सब में क्या था? आपस में बहुत ही प्रेम था।
दादी माँ की सीख रंग लाई। दादी माँ ने जो सीख दी थी, जो लेसन दिया था कि सबको क्या करना है, एक साथ रहना है, एकता से रहना है, वो उसकी वजह से आज उन लोग क्या थे, जाल से छूट गए थे, वो सक्सेस हो गए थे। सबने दी एकता की दुहाई। सबने क्या कहा कि अभी हम क्या करेंगे, एक ही होकर हमेशा रहेंगे। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। सबने क्या कहा आखिर में कि जो अंत भला तो सब भला है, मतलब अगर हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा हुआ तो सब अच्छा हो गया। जो एंडिंग थी वो अगर अच्छी थी तो सब हमारा ये अच्छा हुआ। तो इसके साथ ही हमने आज ये चैप्टर है वो ख़त्म किया। इसके आगे आने वाली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जल्दी से शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिए, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास में आएगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल।